आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और पार्टी के 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल में हैं और अब पार्टी के एक और नेता अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी ने नया एक्शन ले लिया है। अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने कोर्ट में एजेंसी के समन का पालन नहीं करने की शिकायत की है। इससे पहले इसी तरह अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन की अनदेखी करने और ईडी के समन जारी करने के बाद उस पर ना पहुंचने की शिकायत लेकर ईडी की टीम कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब वही सब अमानतुल्ला खान भी कर रहे हैं। और इसकी शिकायत को लेकर कोर्ट पहुंची है ईडी, जिससे उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। वहीं पिछले दिनों शराब घोटाले में जमानत पर रिहा हुए संजय सिंह पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का भी आरोप लग रहा है। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं शिकंजे में ईडी के। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भले ही जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन वो कब तक जेल से बाहर रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जिन शर्तों पर उनकी रिहाई हुई, उन्हें जमानत मिली। बीजेपी उन्हीं पर उन शर्तों को तोड़ने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने संजय सिंह पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए संजय सिंह पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पहले गौरव भाटिया से सुनिए जमानत देते समय कोर्ट ने संजय सिंह पर क्या शर्तें लगाई थी। बेल मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कंडीशंस लगा के ये जो भ्रष्टाचार युक्त अभियुक्त संजय सिंह हैं, इनको जो आरोपी हैं संजय सिंह, उनके अधिवक्ता ने कहा न्यायालय में कि अगर इनको बेल मिलती है तो बेल मिलने के बाद ये अपने रोल के बारे में जो ये केस है शराब घोटाले का, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने उनका साक्षात्कार कई न्यूज चैनल्स पर सुना और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं, ये जो पहली कंडीशन लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, इस कंडीशन को वायलेट किया है आरोपी संजय सिंह ने। सुना आपने गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया ने यहां तक कहा कि संजय सिंह अभियुक्त हैं, जिनको कोर्ट ने अभी तक बरी नहीं किया है, लेकिन खुद आरोपी होकर संजय सिंह शराब घोटाले के दूसरे आरोपियों अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को जमानत देते समय कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि वो केस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन संजय सिंह इसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। एक गवाह की बात करते हुए संजय सिंह कहते हैं कि ये गवाह मेरा जिक्र नहीं लेता, लेकिन न्यायालय ने तो कहा था कि आप कोई भी वक्तव्य अपने रोल के बारे में देंगे ही नहीं। दूसरी बात जो इन्होंने कही, और शब्दशाह मैं कह रहा हूं, जब मुझसे सेक्शन 15 का बयान लिया गया, सेक्शन 50 और पीएमएल कोड एक्ट, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अपने बारे में, अपने बयान के बारे में आप बात कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि संजय सिंह विल नॉट मेक एनी कॉमेंट विद रिगार्ड टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस। अब संजय सिंह जेल से बाहर आकर किस तरह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे वो घोटाले के दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए, जो बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे, और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया, झूठा बेबुनियाद आधार। संजय सिंह को आपने सुना और इस पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी भास्कर मिश्रा और अभय पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भास्कर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमने संजय को भी सुना और हमने बीजेपी के आरोपों को भी सुना। गौरव भाटिया तमाम बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि जिन शर्तों पर बेल मिली, उन शर्तों का सीधे सीधे संजय सिंह उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि अब आने वाले वक्त में उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी क्योंकि बीजेपी की तरफ से शिकायत की जाएगी।
भास्कर, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद आपके माइक के ऑडियो में कुछ तकनीकी दिक्कत है, आप उसे ठीक कराएं, दुरुस्त कराएं। तब तक अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, मुश्किलें संजय सिंह की अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए, बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी संजय सिंह को तो उसमें यह कहा था कि जो ट्रायल कोर्ट है यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट, जमानत के साथ ही शर्तें जो हैं वो राउज एवेन्यू कोर्ट तय करेगा। और शर्तों में साफ तौर पे ये कहा गया था कि आबकारी घोटाले का पूरा मामला है उसे संजय सिंह कहीं सार्वजनिक तौर पर उसका जिक्र नहीं करेंगे, मीडिया में इस बारे में बात नहीं करेंगे जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी ये लगातार आरोप लगा रही है कि संजय सिंह जब जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं तो वो इस पूरे के पूरे घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं, मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। हालांकि जो शर्तें थी उसमें यह कहा गया था कि संजय सिंह का इस पूरे केस के अंदर जो रोल है, जो ईडी संजय सिंह से पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस बारे में संजय सिंह जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि संजय सिंह तमाम गवाहों के बारे में और साथ ही इस पूरे केस के बारे में सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसे में शर्तों का उल्लंघन जो है वो तमाम बीजेपी के नेता जो है वो कह रहे हैं कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन संजय सिंह कर रहे हैं। अब अगर बीजेपी शिकायत करती है उसके बाद कोर्ट में इसका क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उसको भी इस बात की कहीं ना कहीं तो भनक लग गई होगी कि क्या उनके नेता वाकई में उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, भास्कर, जिस लाइन के अंदर रह के ही उनको अपनी बात रखनी थी। और ऐसे में क्या तैयारी हो रही है अंदर से भी बचाने के लिए खुद को? और देखिए, ये बहुत ही टेक्निकल इशू है। कल संजय सिंह से हमने कई बार बात की, उनके कई इंटरव्यूज लाइनअप थे और हर इंटरव्यू में वो एक बार ये जरूर कहते थे कि इस केस में मेरी जो भूमिका है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन संजय सिंह के अलावा जो लोग हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, उनकी जो भूमिका है उसके बारे में मैं खुल के बताऊंगा। और जब ये कह रहे हैं कि ईडी का जो पूरा मामला जब से शुरू हुआ उसके बाद घोटाला हुआ, क्या वो सीधा सीधा उनसे लिंक नहीं होता है? ये सब अब अदालत में तय होगा। ये अदालत में तय होगा कि संजय सिंह ने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है या नहीं की है। अभी तक जो उनका कहना है और पार्टी का रुख है वो सीधा सीधा ये है कि इस पूरे प्रकरण में संजय सिंह की जो भूमिका है या उनसे जो पूछताछ हुई है उसके बारे में संजय सिंह नहीं बताया है। लेकिन कोर्ट ने उनको कहीं से भी ये रोका नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के बारे में ना बोले। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतना टेक्निकल ये मुद्दा है और कहीं ना कहीं शायद जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्या वो क्रॉस कर गए हैं, नहीं क्रॉस करके गए हैं, अब इसका तो फैसला कोर्ट में करेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर इस वक्त बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने उस लूज पॉइंट को पकड़ लिया है जिसका जिक्र हम अपनी खबर में कर रहे थे कि क्या उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया संजय सिंह ने, जिसमें उनको अपने ऊपर जो आरोप लगे अपने केस को लेकर बयान नहीं देना था। चलिए, बहुत शुक्रिया भास्कर और अभय, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।